हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग पेपर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है पेरेंटिंग स्टाइल। ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे और बाल विकास में पेरेंटिंग स्टाइल का जो है क्या मतलब होता है, उसमें किस प्रकार की भूमिका देती है, इसको हम लोग समझेंगे। एक्चुअल में पालन पोषण की शैलियाँ जो होती है कई तरह की होती है, जिसमें माता पिता का क्या रोल होता है, जिसमें बालकों के विकास में एक विशेष रूप से ध्यान देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंटिंग स्टाइल, जिसको पेरेंटिंग मतलब होता है माता पिता, स्टाइल मतलब उसका शैलियाँ। तो माता पिता का क्या कर्तव्य है जिसमें बालकों के विकास में, उनके जो है आगे के विकास में जो है किस प्रकार का योगदान देता है, इस टॉपिक के हम लोग बात करेंगे, जो बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बनता है इस तरह से पूछा जाता है कि प्रश्न जो बनता है वो इस तरह से है कि पालन पोषण की शैलियों की अवधारणा क्या है। पालन पोषण मतलब पेरेंटिंग स्टाइल को हम लोग पालन पोषण कहते हैं। हिंदी में पेरेंटिंग स्टाइल का हिंदी हुआ पालन पोषण, याद रखना है। पेरेंटिंग स्टाइल का हिंदी होता है पालन पोषण। ठीक, बाल विकास पर पालन पोषण की शैलियों के प्रभाव की चर्चा करें, यानी बालकों के विकास में पेरेंटिंग स्टाइल यानी माता पिता की क्या भूमिका होती है, इसको हम लोग समझेंगे कि माता पिता बालकों के विकास में किस तरह से योगदान देता है, इसको हम लोग समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए, क्वेश्चन तो इस तरह से बनता है, इसको हम लोग समझते हैं आगे। इसका उत्तर में है पेरेंटिंग स्टाइल या बालकों के पालन पोषण के तरीके पद का अर्थ, यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल का क्या अर्थ होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, पालन पोषण यानी कि जिसको हम लोग पालन पोषण को हम इंग्लिश में पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं कि शैलियाँ व्यवहार दृष्टिकोण का एक प्रणाली है जिसका उपयोग माता पिता अपने बच्चे के साथ बातचीत और पालन पोषण करते समय करते हैं। ये क्या है पेरेंटिंग स्टाइल? एक क्या है, एक प्रणाली है, एक क्या है, एक सिस्टम है जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ इस प्रणाली का बातचीत करते हैं और इसके पालन पोषण में इन तरीकों को अपनाते हैं। ठीक है, अर्थात इस शैलियों में बच्चों के लालन पालन के तरीके होते हैं जो अभिभावकों के लिए ज़रूरी होता है। ये एक क्या है, शैलियाँ है, ये क्या है, स्टाइल है जिसमें बच्चों के लालन पालन के तरीके होते हैं जो अभिभावकों के लिए ज़रूरी होता है। ये जो है बच्चों को, अभिभावकों को जानना जरूरी है कि बच्चों के विकास में जो है किन किन शैलियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो है एक तरीका है जिसमें अभिभावकों को ये ज़रूरी जानना चाहिए, जिसमें माता पिता बच्चों के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये सभी कौशल माता पिता द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपनाए जाते हैं। ये जो कौशल होता है, इसमें जो जो कौशल आएगा, इसमें माता पिता जो है अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए अपनाए जाते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान ने अपनी तकनीकी भाषा में इसे पेरेंटिंग स्टाइल कहा। मनोविज्ञान ने इसे अपनी भाषा में इसे क्या कहा, पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि पालन पोषण कहा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है। पेरेंटिंग स्टाइल उसे कहते हैं जिसमें वो प्रणाली होती है जिसमें माता पिता उन प्रणालियों का प्रयोग करके बच्चों के, यानी कि अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जो है उनके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके व्यवहार के लिए उनके अनुरूप कार्य करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, चलिए आगे हम और देखते हैं। बच्चों के पालन पोषण की शैलियाँ, कौन कौन सी शैलियाँ हैं जिससे बच्चों के पालन पोषण की जाती है। ठीक है, बच्चों के लालन पालन की शैलियाँ उनके माता पिता के प्रभाव होता है। जैसा माता पिता उनके बच्चों के साथ जिस तरह से प्रभाव डालेगा, बच्चे का जो विकास होता है, लालन पालन होता है, उसी तरह का होता है। ठीक है, जिससे बच्चों को सुरक्षा और सहायता दोनों प्रदान करता है। जिससे जो है ये जो तकनीकी है, इससे क्या होता है, बच्चों की सुरक्षा और सहायता दोनों उसको क्या होता है, प्रदान की जाती है। ठीक है, कुछ शैलियाँ इस प्रकार है। इसमें हम लोग देखते हैं कि माता पिता की जो है कुछ शैलियों का उपयोग करेंगे जिसके कारण जो है उसके बच्चों को जो है ध्यान दिया जाता है। एक नंबर में है माता पिता के स्वयं के अपने माता पिता या संस्कृति द्वारा अपनाए गए तरीके जिनसे स्वयं के बच्चों का लालन पालन होता है। ये एक तकनीकी है जिसमें माता पिता जो है संस्कृति द्वारा अपनाए गए तरीके का स्वयं जो है उसके बच्चों तक लालन पालन की जाती है। दूसरा नंबर है माता पिता द्वारा बच्चों के स्वभाव को ध्यान में रखकर पालन पोषण होना चाहिए। माता पिता जो है अपने बच्चों का जो लालन पालन करता है वो अपने उनके जो है स्वभाव को ध्यान में रखकर जो है पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर है माता पिता ये ध्यान दें कि परिस्थितियाँ तथा वातावरण जिसमें बच्चों का लालन पोषण किया जाना होता है
माता पिता ये भी ध्यान देंगे कि हम किस परिवेश में बच्चों का लालन पोषण करें, परिवेश कैसा होना चाहिए, तो इस पर भी ध्यान देकर जो है अपने बच्चों का जो है पालन पोषण किया जाना चाहिए। चौथा नंबर में बच्चों के स्वयं के स्वभाव को भी ध्यान में दें। बच्चों का क्या स्वभाव है, उसकी क्या इच्छा होती है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है माता पिता को जो है उनका लालन पालन में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कुछ शैलियाँ देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंटिंग स्टाइल या पालन पोषण के प्रकार, इसके कौन कौन से प्रकार बनते हैं। ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग स्टाइल या पालन पोषण के प्रकार। प्रिंटिंग स्टाइल को हम लोग हिंदी में पालन पोषण करते हैं। ठीक, मनोवैज्ञानिकों ने बुनियादी अवयवों को ध्यान में रखकर लालन पालन के या पेरेंटिंग स्टाइलों के 4 प्रकार दिए हैं। इसमें जो है 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के बुनियादी अवयवों को, बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है लालन पालन यानी पेरेंटिंग स्टाइल के जो है 4 प्रकार दिए हैं। पहला नंबर में है आधिपत्य पूर्ण लालन पालन का तरीका। ठीक है, एक हो गया अधिपत्य पूर्ण लालन पालन का तरीका, दूसरा हो गया तानाशाही पूर्ण लालन पालन का तरीका, तीसरा हो गया अनुग्रह पूर्ण लालन पालन का तरीका, और चौथा हो गया उपेक्षा पूर्ण लालन पालन का तरीका। तो ये 4 जो है बुनियादी तरीके थे जिससे जो है पेरेंटिंग शैलियों के ये प्रकार बताए हैं जिससे बालकों का लालन पालन किया जाता है। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला नंबर में है अधिपत्य पूर्ण लालन पालन का तरीका। ठीक है, इस प्रकार के लालन पालन शैलियों में स्वीकार करने और अपेक्षा करने के अवयव का समन्वय होता है। इसमें क्या होता है कि स्वीकार करना है और अपेक्षा करना होता है। ठीक है, ये दोनों वर्ड को याद रखना है कि स्वीकार करना और अपेक्षा करना है। स्वीकार करने से तात्पर्य ये है कि माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। माता पिता जो है इस शैली में बच्चों के भावनाओं को समझते हैं और उन्हें ठीक ढंग के कार्य करने को भी कहते हैं। उन्हें बच्चों को ठीक ढंग से कार्य करने को कहते हैं। उनके समस्याओं को समझकर उन्हें उचित समाधान सुलझाते हैं। इसमें क्या होता है कि माता पिता जो है बच्चों के समस्याओं को समझते हैं और उसके समझ के बाद जो है उन्हें उचित सलाह दी जाती है और उचित समाधान सुलझाने हेतु उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, माता पिता हमेशा संप्रेषण, तार्किक, विनम्र, स्नेही और उनके प्रति चिंता होती है। इस शैली में माता पिता जो है हमेशा संप्रेषण, तार्किक, विनम्र, स्नेही और उनके प्रति जो है बच्चों के प्रति चिंता होती है। वो बच्चों के स्वयं तार्किक चिंतन और स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। इस शैली में क्या होता है, यानी कि ये जो शैली था अभी हम लोग बात कर रहे थे आधिपत्य पूर्ण शैली लालन पालन का तरीका में, इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों को स्वयं का जो है निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, वहीं अपेक्षा करने संबंधी व्यवहार में माता पिता अपने बच्चों की रुचियों और कल्याण की अपेक्षा करते हुए सावधान रहने का प्रयास करते हैं। इसमें बच्चों को जो है उनकी रुचियों और कल्याण की अपेक्षा करते हुए उन्हें सावधान रहने का भी प्रयास करते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की वृद्धि के लिए माता पिता कई अपेक्षाएं प्रस्तुत करते हैं, जैसे प्रगति का लक्ष्य, उद्देश्यों का लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। माता पिता अपने बच्चों के मामलों में काफ़ी सतर्क रहते हैं। इस शैली में जो है माता पिता क्या होता है अपने बच्चों के प्रति जो है काफ़ी क्या होते हैं सतर्क रहते हैं। तो ये हम लोग देखिए आधिपत्य पूर्ण लालन पालन का तरीका। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों से अपेक्षा की जाती है, उन्हें स्वतंत्र पूर्वक वातावरण दिया जाता है, उनकी जो है भावनाओं को समझते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी शैली थी जिसमें माता पिता को अपनाना चाहिए। ठीक, दूसरा में है तानाशाही लालन पालन का तरीका। देखिए ये भी एक शैली है, ये भी एक पालन पोषण का एक तरीका है जिसमें माता पिता जो है तानाशाही रूप से जो है बच्चों का लालन पालन करते हैं। ठीक है, तो ये एक पेरेंटिंग स्टाइल का एक प्रकार है जिसका नाम है तानाशाही लालन पालन का तरीका। इसको देखते हैं। बच्चों के इस प्रकार के लालन पालन में माता पिता बच्चों से अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें माता पिता जो बच्चों से काफ़ी अपेक्षा करने लगते हैं। वह बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, इच्छाओं आदि को ध्यान नहीं देते हैं। वो बच्चों को जो है उसकी आवश्यकताओं, क्षमताओं और इच्छाओं को जो है ध्यान नहीं रखते हैं। वो अपनी सिर्फ जो है इच्छाओं को ध्यान रखते हैं, बच्चों से जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं। ठीक है, वह अपने बच्चों को अपनी इच्छा आवश्यकता के करने का कोई मौका नहीं देते हैं। इस शैली में क्या होता है कि तानाशाही पूर्ण शैली में माता पिता क्या होता है अपने बच्चों को जो है उसके आवश्यकता के अनुसार जो है कोई कार्य करने नहीं देते हैं, बल्कि अपना अधिकार जताते हैं। बल्कि जो है माता पिता क्या होते हैं अपने बच्चों पर यानी उस तरह के बच्चों पर जो अपना अधिकार जताते हैं। कई अनुसंधान स्वयं की इच्छा और महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पर थोप देते हैं। ठीक है, यानी कई सारे जो है उसमें शासन
इच्छा और कई सारे जो महत्वाकांक्षाएं जो है बच्चों को क्या कर देते हैं, थोप देते हैं माता पिता। और माता पिता तथा बच्चों के मध्य खुले वार्तालाप को जरा भी गुंजाइश नहीं देते। इसमें क्या होता है कि माता पिता जो है अपने बच्चों के साथ जो है एक स्वतंत्र पूर्वक जो है वातावरण करके जो है वार्तालाप नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ माता पिता अपने हितों की चिंतन में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों के माध्यम से अपनी स्वयं की इच्छाओं, स्वार्थ और सपनों का साकार करने की चाह में लगे होते हैं। इस शैली में यानी कि तानाशाही पूर्ण पेरेंटिंग स्टाइल में माता पिता इतने अपने चाह में लग्न हो जाते हैं कि वो बच्चों के स्वार्थ इच्छाओं को जो है अपने स्वार्थ में इतने लग्न हो जाते हैं कि बच्चों की इच्छाओं को जो वह भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है तानाशाही पूर्ण हम लोग लालन पालन का एक तरीका देखिए, ठीक। तीसरा नंबर में हम लोग बात करेंगे अनुग्रह पूर्ण लालन पोषण का तरीका, ठीक है। अनुग्रह पूर्ण लालन पोषण का तरीका ये क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक। यह पालन पोषण का तरीका उन माता पिता द्वारा अपनाई जाती है जो स्वीकार करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक पालन पोषण का ये तरीका है जिसमें माता पिता जो है क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं परंतु अपेक्षा नहीं करते हैं। इसमें क्या नहीं करता, अपेक्षा नहीं करता है। देखिए पहला नंबर में स्वीकार भी कर रहा था और अपेक्षा भी कर रहा था। दूसरा वाला में क्या था कि दूसरा वाले में तानाशाही पूर्ण व्यवहार कर रहा था। तीसरा वाला में क्या हो रहा है, वो स्वीकार कर रहा है लेकिन अपेक्षा नहीं कर रहा है, जिसमें माता पिता बहुत ज़्यादा प्यार लुटाने वाले, उनकी हर बात को मानने वाले और उनकी सुरक्षा बहुत अधिक ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसमें जो है माता पिता क्या करते हैं, बच्चों से जो है क्या करते हैं, उस पर प्यार करते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, उनकी सुरक्षा पर बहुत अधिक ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, परंतु बालकों की स्वयं की भलाई बालकों से अपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बालकों से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमें जो है ये काम करके दीजिए, हमें आगे जो है ये काम होगा। तो इस तरह से जो है माता पिता बच्चों से जो है अपेक्षा नहीं करते। पहला नंबर में क्या था, स्वीकार भी कर रहा था और अपेक्षा भी कर रहा था। दूसरा नंबर में तानाशाही था और तीसरा नंबर में क्या था, स्वीकार कर रहा है और अपेक्षा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है तीसरा नंबर में हम लोग बात किए थे अनुग्रहपूर्ण लालन पालन का तरीका। ये बच्चों के अनुशासन में नहीं बांधते, इसमें बच्चों के जो है अनुशासन में इन्हें नहीं बांधते हैं, ठीक है। और चौथा नंबर प्रकार है उपेक्षापूर्ण लालन पालन का तरीका, ठीक है। उपेक्षापूर्ण लालन पालन का तरीका, इस प्रकार के लालन पालन में माता पिता एक वांछित तरीके से व्यवहार करते हैं। इसमें क्या होता है, माता पिता जो एक वांछित तरीके से व्यवहार करते हैं, वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कोई रुचि ना लेने वाले अलग थलग रहने वाले तरीके के कारण ना तो बच्चों से कोई अपेक्षा रखते और ना ही बच्चों की किसी आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने में रुचि लेते। इसमें ना ही वो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, ना ही उनकी आवश्यकताओं को ध्यान देते हैं, ना ही उनकी इच्छाओं को जो है वो क्या करते हैं, रुचि लेते हैं या पूरा करते हैं। तो ये एक हो गया उपेक्षापूर्ण लालन पालन का तरीका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार देखे पेरेंटिंग स्टाइल के चार प्रकार देखे, अधिपत्यपूर्ण लालन पालन, तानाशाहीपूर्ण लालन पालन, अनुग्रहपूर्ण लालन पालन और उपेक्षापूर्ण लालन पालन का तरीका, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल विकास में पालन पोषण की शैलियों का प्रभाव। बाल विकास में पालन पोषण की शैलियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। तो बाल विकास में पालन पोषण की शैलियों का प्रभाव निम्न पड़ता है। पहला नंबर में पेरेंटिंग स्टाइल या पेरेंटिंग शैलियाँ बच्चों को समुचित स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करने, उनकी क्षमताओं, बुद्धि और विकसित करने में प्रोत्साहन देता है। ये जो एक शैली है जिससे बच्चों के जो क्या होता है समुचित स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करता है, जिससे बच्चों की क्षमताओं, बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा नंबर में बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी ये जो होता है बच्चों के भूमिका इसमें जो है विकसित करता है। क्योंकि यदि माता पिता द्वारा पालन पोषण जो है अच्छे ढंग से किया था तो बच्चों का शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है काफ़ी अच्छे से होता है। तीसरा नंबर में इस प्रकार के शैलियों में बच्चे अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार होते हैं और वह जीवन को अनुशासन युक्त बना देते हैं। इसमें जो है बच्चे जो है अपने क्या कहते हैं, अपने जीवन को अनुशासन युक्त बनाते हैं, क्योंकि माता पिता जो है उनके साथ जो है क्या करते हैं, एक अच्छे पूर्ण वफादारी युक्त जो है क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। चलिए नेक्स्ट है चौथा नंबर में, यदि माता पिता तानाशाही तरीका अपनाते हैं तो बच्चे अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई भी योजना, अपनी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होते हैं, ठीक है।
और इसके बाद 5वां में है तनावपूर्ण शैलियाँ बच्चों के बौद्धिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। ये जो है लालन पोषण के एक तरीके थे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में है यदि अनुग्रहपूर्ण तरीका में माता पिता के द्वारा बच्चों में स्वतंत्रता वातावरण में पले बच्चे अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाते हैं और हमेशा अपना मनचाहा प्राप्त करने की आशा रखते हैं। अनुग्रहपूर्ण तरीके में माता पिता द्वारा बच्चों के स्वतंत्र वातावरण में पले बच्चे अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाते हैं तो हमेशा अपना मनचाहा पूर्ण जो है ये क्या करते हैं, आशा रखते हैं, ठीक है। 7वां नंबर में है यदि माता पिता बच्चों की अपेक्षापूर्ण शैलियाँ विकसित करती है तो बच्चों के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होते हैं, उसमें असमर्थ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8वां नंबर में यदि बच्चों की देखभाल और पालन पोषण में माता पिता द्वारा प्रदर्शित अलग थलग से उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण उनके बच्चों में असुरक्षा और अकेलेपन की भावना पनपते हैं। यदि बच्चों की देखभाल या पालन पोषण में अलग थलग या करते हैं तो बच्चे जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ठीक है। 9 नंबर में है बच्चे कई बार चिंता, निराशा या विद्रोह की भावनाओं से युक्त अवांछित ग्रंथियां बढ़ते हुए बच्चों को घायल कर देती है। ये माता पिता की जो है ऐसी शैलियाँ होती है जिसमें हम लोग देखें कि माता पिता का जो है किस प्रकार से बालकों पर जो है पालन पोषण के तरीके अपना जाते हैं, किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, ठीक है। लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। इसका निष्कर्ष में है कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि पालन पोषण यानी पेरेंटिंग स्टाइल यदि माता पिता अपने बच्चों को ध्यान में रखकर करते हैं तो वह बच्चों के स्वयं के व्यवहार को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों के मार्गदर्शन सहायता करते हैं, उनके जीवन में वृद्धि और विकास, समायोजन और प्रगति में उचित मार्गदर्शन करते हैं। तो ये एक हम लोग देखें पेरेंटिंग स्टाइल जिसको हम लोग पालन पोषण की शैलियाँ कहते हैं। ये किस प्रकार से जो है माता पिता जो है अपने बच्चों के पालन पोषण में और उसके जो विकास में एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और जो दोस्त मेरे इस चैनल को नया है प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।